Good morning, everyone. So, in the previous lecture, we have started with the formation of differential equation, that is, eliminating the constants, and the sums which we have covered so far are of the same exercise, that is 8.2. So, today I will start with the next sum, and it will be kind of a revision for you while going ahead for sum number 4. Correct. It's related to the previous sum, that is sum number 3 and sum number 2. Okay. So let us quickly start with sum number 4. It is given to you that y is equal to c1 into e raised to 3x plus c2 into e raised to 2x. ठीक है, तो सबसे पहला सवाल, कितने कांस्टेंट्स हैं बेटा आपके पास? हाउ मेनी कांस्टेंट्स डू यू हैव? हाउ मेनी कांस्टेंट्स यू हैव बेटा? एवरीवन, कितने कांस्टेंट्स हैं आपको इन द इक्वेशन y इज इक्वल टू c1 e रेज टू 3x प्लस c2 e रेज टू 2x? दो कांस्टेंट्स हैं, मतलब हम कौन से ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाएंगे बेटा? हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाएंगे. यस, डू यू ऑल एग्री विद दिस बेटा? लेकिन उसके पहले, जैसे हमने थर्ड सम में किया, सेकेंड सम में किया, जितना हो सके पहले हम कॉमन ले लेंगे, राइट? तो फ्रॉम दी आर एच एस, इधर है ई रेज टू 3x, इधर है ई रेज टू 2x. सो आई एम टेकिंग ई रेज टू 2x एज कॉमन सो दैट आई कैन एलिमिनेट द कॉन्स्टेंट्स इन अ मोर बेटर वे. तो इधर आ जाएगा ई रेज टू एक्स प्लस सी टू. करेक्ट. अब ये जो e raised to x है, I can take it on the other side, so it will be e raised to y upon e raised to 2x, c1 into e raised to x plus c2. So now, which I can say by laws of indices, it will be y into e raised to minus 2x is equal to c1 e raised to x plus c2. Correct. So एक बार हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, we can quickly go ahead for the first derivative. So I will say differentiating both the sides with respect to x. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो बेटा u भी रूल लगेगा. ठीक है, सो इट इज गोइंग टू बी u इनटू डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू माइनस 2x. तो e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x, जिसको आपने x माना था, उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u इक्वल टू c1 कांस्टेंट है बाहर, e रेज टू x का डेरिवेटिव आएगा e रेज टू x, और c2 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 0. ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? From here, what I will get is, I'm going to get this as minus 2y e raised to minus 2x plus e raised to minus 2x dy by dx is equal to c1 e raised to x. Now carefully बेटा, again अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से अगेन आई कैन टेक द थिंग्स कॉमन, राइट? मैं फिर से e रेज टू माइनस 2x को क्या ले सकता हूँ बेटा? कॉमन ले सकता हूँ. सो आई विल टेक e रेज टू माइनस 2x एज कॉमन. इधर बचेगा मेरे पास माइनस 2y प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू c1 इंटू ई रेज टू एक्स. ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ? देखो,
एक्चुअली अगर देखेंगे तो इधर ई रेस टू एक्स है, ये अगर ये साइड आ जाए तो मुझे C1 के टर्म्स में मिल जाएगा, करेक्ट। सो आई एम टेकिंग दिस ई रेस टू एक्स ऑन वन साइड, तो ई रेस टू माइनस टू एक्स, इसको मैं उल्टा लिख देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू वाई, ठीक है। और ये वाला ई रेस टू एक्स जो है बेटा डिवीजन में डिनोमिनेटर में आ गया, तो अगेन बाय लॉज ऑफ इंडाइसिस ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन क्या होता है, ए रेस टू एम माइनस एन, तो ई रेस टू टू एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स, मैं आपको पहले लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। या तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन इज वॉट ए रेस टू एम माइनस एन, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, माइनस थ्री एक्स। So I am writing this entirely that this, after applying the laws of indices, I am going to get e raised to minus 3x in bracket dy by dx minus 2y is equal to C1, करेक्ट, क्योंकि दो कांस्टेंट थे तो हमें दो बार डेरिवेटिव लेना था, राइट। सो नाउ आई कैन अगेन टेक द डेरिवेटिव, करेक्ट। सो अगेन differentiating both the sides with respect to x, फिर से u ही रूल लगेगा, so it will be u into derivative of this entire, that is dy by dx minus 2y, u derivative of v plus v यानी कि dy by dx, करेक्ट, minus 2y into derivative of e raised to minus 3x, करेक्ट। आप e raised to 2x क्यों कॉमन लेंगे नैना, अगर आपका इंडेक्स अगर नेगेटिव है, करेक्ट, तो हमने क्या सीखा है, अगर इंडेक्स नेगेटिव है और उसे अगर हम सॉल्व कर सकते हैं तो वाई शुडंट वी सॉल्व इट, करेक्ट। तो e raised to माइनस वन रख के मैं क्या करूँगा, आप पहले वो सोचिए ना बेटा। अगर e raised to माइनस टू एक्स की जगह पे मैं e raised to 2x कॉमन लूँ, व्हाट आई शुड डू फॉर e raised to माइनस वन, वैसे ही पड़ा रहेगा, उसको फिर से कॉमन लेना पड़ेगा आगे चल के। सो बेटर है कि हम लोग एक ही साथ कॉमन ले लें, राइट। नेक्स्ट बेटा, अब डेरिवेटिव्स, ये ई रेस टू माइनस थ्री एक्स तो वैसे ही रहेगा, जब आप पहले टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो इट इज डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव, मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स टू। जब दूसरे का लेंगे तो माइनस टू कॉन्स्टेंट है, करेक्ट, माइनस टू इज कांस्टेंट बाहर, तो इट विल बी dy बाय dx प्लस ये वाला टर्म तो जैसा है वैसे ही रहेगा, dy बाय dx माइनस टू वाई। अब e रेस टू माइनस थ्री एक्स का डेरिवेटिव, e रेस टू माइनस थ्री एक्स इंटू माइनस थ्री, ठीक है, इक्वल टू, इधर तो बेटा ज़ीरो आ जाएगा, इधर भी इक्वल टू ज़ीरो, क्यों बेटा, C1 कांस्टेंट है ना, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ज़ीरो, करेक्ट। तो चलो देखते हैं हमें क्या मिला। सो व्हाट वी हैव गॉट इज e raised to minus 3x in bracket d2y by dx2 minus 2 dy by dx plus dy by dx minus 2y e raised to minus 3x into minus 3 equal to 0, ठीक है। नाउ अगेन आई कैन टेक, देखो इस पूरे टर्म में से आई कैन टेक ई रेस टू माइनस थ्री एक्स, इस पूरे टर्म में से आई कैन अगेन टेक ई रेस टू माइनस थ्री एक्स एज कॉमन,
सो ई रेज टू माइनस 3x हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास ब्रैकेट में, d2y बाई dx2 माइनस 2 dy बाई dx, ये -3 जो बाहर है अंदर जाएगा, दोनों को मिलेगा, -3 dy बाई dx प्लस 6y इक्वल टू 0। अब ये जो ई रेज टू माइनस 3x है, इफ इट गोज ऑन द अदर साइड इट विल बी 0। आपको फाइनली क्या मिलेगा, d2y बाई dx2 माइनस 5 dy बाई dx प्लस 6y इक्वल टू 0। ठीक है, एनी डाउट्स टू एनीवन इन दिस सम बेटा, anybody having any doubts in this sum? Anybody having any doubts beta? Any doubts to anyone? Dev, any doubts? Chirag, Deepika, Anisha, Isha, Vishwas, Vikas, Himanshu, Dev Lalwani, Mansha, Sakshi. Okay. So let us now go ahead for the next sum. That is the last question for forming the differential equation. So sum number 5, क्या दिया गया है हमें, y square is equal to x plus c the whole cube। ठीक है, कितने कांस्टेंट्स हैं बेटा, हाउ मेनी कांस्टेंट्स यू कैन ऑब्जर्व इन दिस गिवन इक्वेशन, एवरीवन कितने कांस्टेंट्स आप देख सकते हैं आपके इस गिवन इक्वेशन में बेटा, हाउ मेनी, इट इज हाउ मेनी कांस्टेंट्स, बताओ ईशा कितने कांस्टेंट्स हैं, ईशा हाउ मेनी कांस्टेंट्स डू यू हैव बेटा, ईशा कितने कांस्टेंट्स हैं ईशा, लक्षदा कितने कांस्टेंट्स हैं, दीपिका हाउ मेनी कांस्टेंट्स, 1 राइट, यस एवरीवन, एक ही कांस्टेंट है ना c, तो अगर एक ही कांस्टेंट है तो हम एक ही बार डेरिवेटिव लेंगे, राइट। सो आई विल टेक द डेरिवेटिव डायरेक्टली, आई विल से differentiating both the sides with respect to x, we get, तो y स्क्वायर का क्या आएगा, 2y dy बाई dx। ठीक है, अब हम अप्लाई कर सकते हैं हमारा चेन रूल, क्यों बेटा, हमें x रेज टू n का डेरिवेटिव पता है, करेक्ट, x प्लस सी रेज टू n का डेरिवेटिव नहीं पता, तो इस पूरे को मैं क्या मानूंगा कि ये क्या है, x ही है, अगर x ही है तो x रेज टू n का डेरिवेटिव n x रेज टू n माइनस 1, और जिसको आपने x माना था उसका डेरिवेटिव आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 3 टाइम्स x प्लस सी द होल स्क्वायर। अभी x का डेरिवेटिव 1, ठीक है, x का डेरिवेटिव इज 1, ठीक है, और c कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, 0, करेक्ट। सो इनटू सिर्फ क्या आएगा बेटा, 1 आएगा, यस। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा बेटा, ये
2y dy by dx is equal to 3 times x plus c the होल स्क्वायर बेटा। ठीक है, अब मुझे c को हटाना है। करेक्ट, आई वांट टू गेट रिड ऑफ c, एलिमिनेट द कांस्टेंट। सो व्हाट आई शुड गो अहेड फॉर। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस x प्लस सी को ना थोड़ा अकेला रख देता हूँ। लेट मी ब्रिंग ऑल दी अदर टर्म्स टुगेदर। कि मुझे अगर सब्सटीट्यूट करना है तो उसके लिए मुझे क्वेश्चन में क्या दिया, x प्लस सी का क्यूब। तो पहले मैं क्या करता हूँ, राइटिंग 2y बाई 3 dy बाई डी एक्स। 3 उधर मल्टीप्लीकेशन में था, इधर आएगा तो डिवीजन में। ठीक है, सो अगर मुझे यहाँ से, ठीक है, इसको हटाना है x प्लस सी को, कि जब तक कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं करता मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा नहीं। आई एम नॉट गोइंग टू गेट माई डिफरेंशियल इक्वेशन। करेक्ट, और यहाँ पर है क्यूब और इधर है स्क्वायर, तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि मल्टीप्लाई कर दो दोनों बाजू x प्लस सी से, दैट विल बी रॉन्ग। हमें कोई लॉजिक यूज करना है जिससे x प्लस सी जो है हट भी जाए और हमारा काम भी हो जाए। करेक्ट, सो बहुत ध्यान से सी व्हाट एम आई डूइंग। आई एम सेइंग टेकिंग क्यूब ऑन बोथ दी साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ दी साइड्स। उसका रीजन है, कुछ सेकेंड्स में पता चलेगा। देखिए ये हो जाएगा 2y बाई 3 dy बाई डी एक्स द होल क्यूब इज इक्वल टू x प्लस सी द होल स्क्वायर, इसका होल क्यूब। अब मैंने यही क्यों सोचा, उसका भी रीजन है। करेक्ट, अगर इधर क्यूब है और मुझे क्यूब चाहिए, करेक्ट, तो कैन आई से बाय लॉज ऑफ इंडाइसिस बेटा, अगर मेरे पास a रेस टू m रेस टू n है तो क्या मैं उसे लिख सकता हूँ, इट इज a रेस टू n रेस टू m। यस, क्या मैं इन दोनों पावर्स को अदला बदली कर सकता हूँ क्या बेटा, यस और नो। करेक्ट, तो आई हैव दैट थिंग इन माई माइंड, दैट इज द रीजन आई टुक क्यूब। करेक्ट, तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा, 2 का क्यूब होगा 8, ये हो जाएगा y क्यूब। 3 का क्यूब होगा 27, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स द होल क्यूब इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से मैं इसको देखो कैसे लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग दिस एज x प्लस सी का क्यूब द होल स्क्वायर। और मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि फिर मैं इसको इक्वेशन 1 देके इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ बेटा, वाई स्क्वायर लिख सकता हूँ। यस और नो बेटा। अब मैं इस पूरा जो इंटरनल ब्रैकेट है, इस पूरे इंटरनल ब्रैकेट की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर। यस, डू यू ऑल एग्री विद दिस बेटा। तो ये मुझे क्या मिलेगा, 8y क्यूब बाई 27, it will be dy by dx the whole cube is equal to, इस पूरे की जगह पर आ जाएगा y स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, y रेस टू 4, अगेन a रेस टू m रेस टू n उन्होंने अप्लाई किया है, a रेस टू mn। करेक्ट, सो 8y क्यूब डिवाइडेड बाय 27 dy by dx the whole cube is equal to y raised to 4। ठीक है, सो आई हैव गॉट दिस। तो मुझे क्या चाहिए बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, तो आई कैन इजीली फाइंड इट। सबको एक साइड लेके आइए, सो इट विल बी 8y क्यूब बाय 27 into dy by dx the whole cube minus y raised to 4 is equal to 0। दिस इज 1। करेक्ट, इसको आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। बट ठीक है, इसको ही आप आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैं बताता हूँ। देखो ये जो स्टेप है ना आपका, ये वाला स्टेप, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप
ये जो 8y³ बाय 27 है ना, करेक्ट। आई एम जस्ट ट्राइंग कि इट शुड मैच विद द आंसर जो आपको पीछे दिया गया है, राइट। अब ध्यान से, ये जो 8y³ बाय 27 है, करेक्ट, मैं dy/dx द होल क्यूब को इधर ही रख रहा हूँ बेटा। आई एम टेकिंग रेस्ट ऑल द टर्म्स इन द डिनोमिनेटर, दैट इज 8y³ बाय 27। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या होगा बेटा, न्यूमरेटर। सो dy/dx द होल क्यूब, this will be 27y⁴ अपॉन 8y³। ठीक है, तो y³ तो कट जाएगा बेटा, और सिर्फ एक ही y बचेगा। ठीक है, तो ये आपको क्या मिलेगा, 27y/8। सो नाउ इफ आई टेक दी क्यूब बेटा, करेक्ट, इधर क्यूब है, राइट। तो अगर मुझे इस क्यूब को हटाना है, आई मे टेक दी रूट ऑन बोथ दी साइड्स। तो अगर मैं क्यूब रूट लेता हूँ दोनों बाजू, तो मुझे क्या मिलेगा, dy/dx का बेटा क्यूब है, करेक्ट, और यहाँ पर है 27/8y। ठीक है, सो इफ आई एम टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ दी साइड्स, दोनों बाजू अगर मैं क्यूब रूट लेता हूँ, तो इधर तो मुझे dy/dx मिलेगा, 27 का क्यूब रूट 3, 8 का क्यूब रूट 2, y को मैं लिखूंगा क्यूब रूट ऑफ y। सो दिस बिकम्स योर आंसर, करेक्ट। सो व्हेन आई टेल यू कि यहाँ तक भी राइट मिलेगा, सो दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। अगर इट डजंट मैचेस, दैट डजंट मीन्स आई हैव डन दी सम रॉन्ग, इट इज जस्ट दैट दे हैव सॉल्व्ड इट फर्दर, करेक्ट। तो आई थिंक यू ऑल कैन मैनेज दैट। ठीक है, कुछ बड़ी बात नहीं है इसे, मतलब डिनोमिनेटर में लेके जाके नो सिर्फ फॉर्म में लाना, करेक्ट। सो दैट डजंट मीन्स दैट द क्वेश्चन विच आई हैव डन इज रॉन्ग। ओके, तो any doubts to anyone beta in this question number 5? Anybody having any doubts beta? Yes, Lakshada, Chirag, Dev, Deepika, Bisaka, Sakshi, Naina, Vishwas, Vikas, Himanshu. Okay, ठीक है। Now let us go for the next question बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन्होंने क्या दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना बेटा, और 3, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। चलो देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में। आपको बोला है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द कांस्टेंट, करेक्ट, फ्रॉम द इक्वेशन। और फिर आपको इक्वेशन दिया गया है, एंड द गिवन इक्वेशन इज x² प्लस y² इज इक्वल टू 2ax। ठीक है, तो मुझे एक ही चीज बताइए, अगेन जैसे मैं हर बार पूछता हूँ, कांस्टेंट कितने दिख रहे हैं आपको, हाउ मेनी कांस्टेंट्स यू कैन सी बेटा। ओनली वन। तो हम कितनी बार डेरिवेटिव लेंगे बेटा इसका, एक ही बार डेरिवेटिव लेंगे, राइट। तो मुझे क्या मिलेगा, x² प्लस y² इज इक्वल टू 2ax। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सम है, मतलब आपकी हंसी छूट जाएगी ये देख के। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग both the sides with respect to x we get, तो x² का डेरिवेटिव 2x, y² का आएगा 2y dy/dx, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2a, x का डेरिवेटिव 1। सो यू आर गेटिंग 2x
प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a। अब मुझे कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, बट मैं कैसे करूं? क्यों? अगर मैं इस 2 को कॉमन निकाल कर बेटा कैंसिल भी कर दूं, फिर भी मेरे को कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, और मैं दूसरी बार डेरिवेटिव भी नहीं ले सकता। करेक्ट। सो आई टेल यू द सिंपलेस्ट वे, जैसे हमने स्टार्टिंग वाले सम्स में किया था। करेक्ट, मुझे 2a का वैल्यू मिल गया है, याद है जैसे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू पुट करते थे। इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन 1। अब मेरा गिवन इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर plus y square is equal to 2ax. Substitute this equation. So we'll get x square plus y square. 2a की जगह पर I'm going to put it as 2x plus 2y dy by dx, और इधर बाहर क्या रहेगा? x। ठीक है, और कोई मेरे पास तरीका ही नहीं है कि मैं इस कांस्टेंट को एलिमिनेट कर पाऊँ। तो कांस्टेंट की जो वैल्यू मिली मैंने पुट कर दी, एंड दैट बिकम्स माय आंसर। Believe me, even I was shocked. Correct, क्योंकि I invested around 5 to 7 minutes in this sum, and I was thinking like यार सेकेंड डेरिवेटिव लेना नहीं है। करेक्ट, तो ये एग्जैक्टली होगा कैसे? देन आई गॉट टू नो, अरे यार ये तो हम डायरेक्टली सब्सटीट्यूट भी कर सकते हैं। सो व्हाट विल बी आवर डिफरेंशियल इक्वेशन नाउ? Our differential equation is going to be, correct, 2x y dy by dx plus 2x square minus x square minus y square is equal to 0. अभी 2x square minus y square will be x square, so it will be 2xy dy by dx plus x square minus y square is equal to 0. Correct. This is going to be our required differential equation. Any doubts to anyone in sum number 2 beta? Sum number 2, anybody having any doubts beta? करेक्ट, आप चेक कर सकते हैं पीछे जो आपके आंसर्स रहेंगे, यू कैन श्योरली चेक ऑन देम। करेक्ट, बिकॉज इवन आई हैव ट्राइड, और मेरे हिसाब से मैच करता है। सिर्फ डिफरेंस ये कि उन्होंने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक साथ लिखा है। देयर इज नो ह्यूज डिफरेंस एज सच। ठीक है, तो चलो सम नंबर 3 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन, it is form the differential equation by eliminating the constant from the equation। ठीक है, और इक्वेशन आपको दी गई है, से bx प्लस ay इज इक्वल टू ab। तो कितने कांस्टेंट्स दिख रहे हैं आपको? हाउ मेनी कांस्टेंट्स यू कैन सी बेटा? हाउ मेनी कांस्टेंट्स यू कैन सी इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन? 2 कांस्टेंट्स, राइट। मतलब हम कितनी बार डेरिवेटिव लेंगे बेटा? 2 बार। अब मेरे पास अवेलेबल है bx प्लस ay इज इक्वल टू ab। तो डेरिवेटिव तो तब लूंगा ना जब मेरे पास पूरा टर्म जो है y के इसमें हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम ब्रिंगिंग देम इन द फॉर्म ऑफ y बेटा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ay इज इक्वल टू ए बी माइनस बी एक्स। ठीक है, तो y क्या मिलेगा मुझे? ए बी माइनस बी एक्स बाय ए। सो स्प्लिटिंग द डिनोमिनेटर मुझे ये मिलेगा b माइनस बी बाय ए एक्स। ये मुझे मिल गया बेटा y। कांस्टेंट है 2। करेक्ट, तो मुझे 2 बार तो डिफरेंशिएट करना ही है। सो डिफरेंशिएटिंग
बोथ दी साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या मिलेगा मुझे, dy बाय डी एक्स। बेटा b कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, तो माइनस बी बाय कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। करेक्ट। अभी मुझे कांस्टेंट वैसे भी एलिमिनेट करने और मुझे एक और डेरिवेटिव लेना अलाउड है। करेक्ट। सो एज सुन एज आई विल टेक डिफरेंशिएटिंग both the sides with respect to x again। करेक्ट। तो ये तो पूरा कांस्टेंट ही है, तो मुझे क्या मिलेगा, d2y by dx2, I'm going to get this as 0, and you won't believe that is the answer। Correct, that is the answer beta। So anybody having any doubts in question number 3 beta? Question number 3, anybody having any doubts? Any doubts to anyone in question number 3 बेटा? किसी को कोई डाउट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में? अभी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है ना बेटा, वो मैं आपको रफली करवाता हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोग प्रॉपर फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आई एम सॉल्विंग इट रफली फॉर यू। करेक्ट। आपके पास सॉल्यूशन है, बट आप लोग सिर्फ अच्छे से लिखिएगा कि हम फिर से न्यू फाइल क्यों बनाए ये छोटे छोटे सम्स के लिए, राइट। तो फोर्थ क्वेश्चन में भी वही है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, whose जनरल सॉल्यूशन गिवन टू यू इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 35ax। तो बेटा बताओ कितने कांस्टेंट्स हैं बेटा इसमें, हाउ मेनी कांस्टेंट्स डू यू हैव बेटा? इस इक्वेशन में आपको कितने कांस्टेंट्स दिख रहे हैं? सिर्फ एक। यस, डू यू ऑल एग्री विद दिस बेटा? यस, चिराग, निखिल, एवरीवन बेटा, डू यू एग्री एक ही कांस्टेंट है बेटा? यस। तो अगर एक ही कांस्टेंट है तो आप कितनी बार डेरिवेटिव लेंगे बेटा? एक ही बार। तो मैं डिफरेंशिएट वगैरह कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मुझे मिलेगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। 35 कांस्टेंट है बाहर, a कांस्टेंट है बाहर, x का डेरिवेटिव 1। अब मुझे जो इक्वेशन मिला दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 35a। लेकिन मुझे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी रहती है, करेक्ट, उसमें मुझे कांस्टेंट नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा अभी? अब मैं क्या करूंगा? करेक्ट, अगेन I am going to substitute this equation A there itself। ठीक है, जैसे मैं वहां पर कर दूंगा तो क्या मैं कह सकता हूँ मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा? करेक्ट। तो मुझे मिलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, 35 ए की जगह पर 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और फिर इधर है x, मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 3y स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स। करेक्ट। अब सिर्फ टर्म्स को रीअरेंज करेंगे, आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। करेक्ट। तो लास्ट स्टेप सिर्फ आप परफॉर्म कीजिए, रीअरेंजमेंट है और कुछ भी नहीं है। 99.99% you will get the answer which is to be matched। ठीक है। Any doubts to anyone in sum number 4 बेटा? Sum number 4, anybody having any doubts बेटा? उसकी जरूरत ही नहीं है निखिल, डायरेक्टली हो गया। Any doubts to anyone बेटा? फिफ्थ क्वेश्चन पर जाएं, आखिरी सवाल आपके सेकंड एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज नंबर 2 बेटा।
आगे बढ़े आखिरी क्वेश्चन पर बेटा। ओके चलो, बोला है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द रिलेशन, दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4y² इज इक्वल टू 4b²। बताइए कितने कांस्टेंट दिए गए हैं आपको? हाउ मेनी कांस्टेंट्स दे हैव गिवन यू बेटा? ओनली वन? यस, डू यू ऑल एग्री? b² बेटा एक ही कांस्टेंट है ना आपके पास, यस और नो बेटा? करेक्ट, बस एक ही बार डेरिवेटिव लेंगे, क्या मिलेगा? x² का डेरिवेटिव विल बी 2x प्लस ये 4 है तो ये 4 और इधर ब्रैकेट में आ जाएगा 2y dy/dx। अब 4 भी कांस्टेंट है, b² भी कांस्टेंट है 0, तो आपको आपका इक्वेशन मिल गया 2x प्लस 8y dy/dx इज इक्वल टू 0। करेक्ट, अगर आपको चाहिए तो टू कांस्टेंट बाहर लेके आप इसको और सिंप्लीफाइड वे में लिख सकते हैं। इफ यू वांट टू, इफ यू वांट यू कैन टेक टू कॉमन, इधर मिलेगा आपको x प्लस 4y dy/dx इज इक्वल टू 0, जहाँ से आप कह सकते हैं यू विल गेट x प्लस 4y dy/dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, so anybody having any doubts in this question beta? Any doubts to anyone in question number 5 beta? Sure, yes, निखिल, दीपिका, साक्षी, लक्षदा, विश्वास, विकास, नैना, हिमांशु, ईशा, प्रियंका, अनीशा, चिराग, एनी डाउट्स? देव लालवानी, देव के, किसी को कोई डाउट बेटा? देव कोई डाउट है क्या? देव, देव लालवानी, एनी डाउट्स? ओके, कमिंग वेडनेसडे 8.1 एंड 8.2 की टेस्ट आफ्टर योर मैक्स प्रीलियम बेटा। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? 25 कब है अभी? क्यों, उस दौरान और कोई टेस्ट नहीं है आपकी? So one student says sir we need one more day's time, so keep it on 25। ठीक है, 25 तारीख को रखें एवरीवन। 25 can we keep the test beta? Okay, so as all are quite, so I will assume कि 25 तारीख सभी को feasible है। फाउंडेशन की टेस्ट है, यस। ओके, तो 26 अभी डन, ठीक है, 26 फाइनल। ठीक है, नाउ नाउ नो चेंज। ओके, 26 फाइनल फ्राइडे। ओके, चलो, we will stop here beta, see you all in the next lecture, thank you everyone, and again today evening at 6 p.m beta instead of 5:30, thank you।